9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों में जब से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तभी से देखने के लिए मिल रहा है कि सभी राजनीतिक दल अब अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार अगर सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर देखा जाए तो कौन सी पार्टी का दबदबा ज्यादा है। 5 राज्यों में से 3 हिंदी राज्य जिनमें सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में इस वक्त सियासी सरगर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जहां एक और कांग्रेस पार्टी अपनी ही अंतर कलह से जूझती हुई नजर आ रही है, उससे लड़ती हुई नजर आ रही है और उससे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो इस बात का ऐलान कर चुकी है कि 5 राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि ये फैसला राजस्थान में कहीं बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह तो नहीं बनेगा। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों बीजेपी को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह आलोचना न केवल विपक्षी दलों की तरफ से बल्कि अब आम जनता की तरफ से भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 9 साल के कार्यकाल में बीजेपी दावा कर रही है कि उन्होंने भारत देश को बहुत ज्यादा विकसित किया, लेकिन किस लिहाज से? सिर्फ और सिर्फ विदेश से या यूं कहें कि विदेशों में अपनी एक छवि को बेहतर करने से क्या भारत देश जो है वो विकसित हो गया? क्योंकि महिलाएं देश में सुरक्षित महसूस खुद को नहीं कर रही हैं। दलित वर्ग की अगर बात करें तो उन पर लगातार अत्याचार देखने को मिल रही हैं। भ्रष्टाचार इस वक्त चरम पर है। अगर यहाँ पर बात करें रोजगार की तो रोजगार इस वक्त कितना मिल रहा है युवाओं को, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बेरोजगारी के चलते युवा अब अपनी जिंदगी को खत्म करने जैसा बड़ा फैसला उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं अगर महंगाई की बात करें तो आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से साल 2014 तक 400 रुपए का सिलेंडर मिलने वाला अब 1200 रुपए पहुंच गया। हालांकि जब बीजेपी को लगा कि कहीं ना कहीं उनके जुमलों को अब विपक्ष उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो चुनाव से महज 4 से 5 महीने पहले सिलेंडर के दामों को घटा दिया गया। यहाँ पर सवाल लगातार ये उठ रहा है कि 9 साल के कार्यकाल को जो गिना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या अब वो भी बीजेपी के स्टार प्रचारक होते हुए राजस्थान में बीजेपी को जितवा नहीं पाएंगे? सवाल लगातार यही बन रहा है और ऐसे में इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार? दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन यहां पर अब तक जो सर्वे रिपोर्ट्स सामने आई है, जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पद की तस्वीर साफ न करने की वजह से बीजेपी के वोट बैंक पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये खतरा कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात करें तो राजस्थान में 34% जनता चाहती है कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी अशोक गहलोत ही राजस्थान में जीते। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी कहीं कम नजर नहीं आ रही। जी हां, जो ताजा रिपोर्ट सामने आए हैं उनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि राजस्थान की 22% जनता का मानना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के लिए एक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो पहले भी राजस्थान को बखूबी संभाल चुकी है। हालांकि कांग्रेस लगातार दावा करती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के राज में भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन आखिरकार अशोक गहलोत के राज में क्या वाकई वो भ्रष्टाचार खत्म हो पाया? क्या उस भ्रष्टाचार को अशोक गहलोत ने राजस्थान से बाहर किया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को उठाने का काम जब उन्हीं के पार्टी के नेता करने लगे तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक मुश्किल बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ये कहकर कि अशोक गहलोत ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया।
सरकार के 4.5 साल बीत जाने के बाद जब सचिन पायलट ने ये कहा तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो खतरे में पड़ गया और इसी बात का फायदा वसुंधरा राजे सिंधिया उठा रही है। पर सवाल लगातार ये बन रहा है कि अगर राजस्थान की 22% से ज्यादा जनता वसुंधरा राजे सिंधिया को चाहती है तो अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर बीजेपी मोहर क्यों नहीं लगा रही। बता दें कि बीजेपी राजस्थान में पहली लिस्ट जारी कर चुकी है विधानसभा चुनाव को लेकर और इस लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम इस लिस्ट में नजर नहीं आया। न केवल वसुंधरा राजे सिंधिया बल्कि उनके करीबियों को भी इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जबकि लिस्ट जारी होने से महज 2 से 3 दिन पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के हाईकमान के साथ मुलाकात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों नेताओं से खुद वसुंधरा राजे मुलाकात करती हुई नजर आई और इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले गए। दावा किया जा रहा था कि शायद वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने करीबियों को टिकट दिलाने की बात पर चर्चा की है हाईकमान के साथ और अब वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों का नाम फाइनल है, लेकिन एक भी करीबी का नाम इस लिस्ट में ना होने के चलते अब वसुंधरा राजे सिंधिया खुद को बैकफुट पर महसूस कर रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जब वसुंधरा राजे सिंधिया जो बीजेपी में इस वक्त सबसे बड़े चेहरे के तौर पर राजस्थान में देखी जाती है, आखिरकार उन्हें लेकर बीजेपी तस्वीर क्यों नहीं साफ करना चाहती? क्या इसलिए क्योंकि जिन करीबियों को यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव में उतारने की बात कर रही है, जिन जिन सीटों से वहां पर उनके करीबियों का वर्चस्व उतना ज्यादा पड़ा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी इस बार किसी भी सूरत में राजस्थान को गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ की जनता ये साफ कर चुकी है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही जीत होगी। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भले ही इस वक्त बीजेपी सत्ता में हो, लेकिन ये सत्ता उन्हें जनता ने नहीं दी है, बल्कि कांग्रेस के पार्टी में सेंधमारी करने के बाद ये सत्ता बीजेपी को मिली और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छे से जानती है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह से तैयार है और शायद जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही भरोसा जाहिर करेगी और इसीलिए बीजेपी इस वक्त कई बैठकें कर रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा चिंतन मंथन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया इस चिंतन मंथन के बैठक से बाहर है। इस बीच आपको बता दें कि अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट राजस्थान में यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पेश करने वाली है, जारी करने वाली है और इस लिस्ट के जारी होने से पहले आपको बता दें कि एक बड़ी बैठक हुई, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होती है और इस बैठक में वसुंधरा राजे सिंधिया का शामिल होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी को सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि उनके बिना अगर चुनाव में बीजेपी उतरती है तो जनता बिल्कुल भी उन पर विश्वास नहीं जताएगी। सवाल लगातार यही बन रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों पीछे कर रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया के बिना क्या बीजेपी राजस्थान में जीत हासिल कर पाएगी? क्यों उनके करीबियों को टिकट नहीं दिया जा रहा? वसुंधरा राजे सिंधिया आखिरकार क्यों हर बैठक में शामिल हो रही है, लेकिन अभी तक उनके नाम को फाइनल नहीं किया गया? क्यों अब महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह हर जगह दिया कुमारी की चर्चा है? दिया कुमारी को जब टिकट मिलता है तो क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया के कैंप में नाराजगी देखने को मिलती है? जिस अंतर कलह के लिए लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस पर वार कर रही थी, क्या अब उस अंतर कलह से खुद वसुंधरा राजे सिंधिया भी जूझ रही हैं? जो दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले ये अहम बैठक हुई है कि इसके बाद अब बीजेपी सीधे सीधे वसुंधरा राजे सिंधिया के मुख्यमंत्री पद पर अब मोहर लगाने का काम करेगी। अगर बीजेपी की जीत होती है तो फिर आखिरकार
मुख्यमंत्री पद पर क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ही नजर आएंगी या फिर लगातार उनके नाम के साथ एक और नाम की चर्चा जो जोरों शोरों से हो रही है, यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या बीजेपी इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत पर अपना भरोसा जाहिर कर सकती है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो बार बार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार आखिरकार राजस्थान में किसकी सरकार होगी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? सर्वे रिपोर्ट्स जो भी इशारा कर रही हैं, क्या एग्जिट पोल जो इशारा करेंगे, क्या वही परिणामों में 3 दिसंबर को देखने के लिए मिलेगा या फिर यहाँ पर कोई तीसरा ही चेहरा बड़ा खेल कर जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।